हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में समझा था। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो होता है वो होता है सर रियलाइजेशन अकाउंट्स, और उसके जनरल ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं वो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर लिया था। आज हम इसी के ऊपर एक सम को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर हाँ, जब भी हमारा डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म का कोई क्वेश्चन आएगा हम इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले समझते हैं। सुप्री एंड मोनिका आर पार्टनर्स who share profit in the ratio of 3:2 following the balance sheet as on March 31st 2020। उनकी ये बैलेंस शीट है। कैश एट बैंक ले रखा है, स्टॉक दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके डेटर्स के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, उसमें आपको रियलाइजेशन के अंदर कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करना है। एंड आपको यहाँ पर फिक्स एसेट दे रखे, सुप्रिया कैपिटल दे रखा है, मोनिका कैपिटल दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड जनरल रिजर्व, आपको ये अमाउंट्स दे रखा है। देन इसके बाद आपको याद रखा है द फॉर्म वाज डिसॉल्व ऑन मार्च 31st 2020 क्लोज द बुक्स ऑफ द फॉर्म विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपकी ये जो फॉर्म है ये 31st मार्च 2020 को क्लोज हो रही है। अब सिर्फ फॉर्म क्लोज होती है तो हमें क्या करना है सर, हमारी जो भी एसेट्स होगी वो सेल आउट होगी, और जो भी हमारी लाइबिलिटीज होगी उसका पेमेंट हमको करना होगा। क्लियर है? चल, तो सर डेटर्स रिलाइज ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि आपके डेटर्स के अंदर जितना भी अमाउंट है वो आपको रिलाइज होगा। स्टॉक रिलाइज ₹8,7,000, फिक्स एसेट रिलाइज एट 42,000, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपके ये जो भी रिलाइजेशन होते हैं उसके एक्सपेंसेस है 1,500, और क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, यानी कि आपका जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 48,000 वो आपको फुल पेमेंट कर रहा है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, आपको क्या करना है सर, नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है, बैंक अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है, और पार्टनर्स अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का कोई क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए सर, हम समझते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके साथ साथ में हम क्या करेंगे सर, ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, और वो अमाउंट हम रियलाइजेशन के अंदर ट्रांसफर भी करेंगे। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए सर, ये हम रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन आप अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया सर। इसको हम लिखेंगे सर, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। इसको बीच में आप एक और इंटर प्रेस कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर लिखना होता है तो आप यहाँ पे भी एक कॉलम इस तरह से क्रिएट कर देंगे। ओके, चलिए सर, ये हमारा कौन सा अकाउंट है सर, हम यहाँ पर लिखेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। एक साइड में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे साइड में हम उसके लेजर पोस्टिंग भी करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्या है सर आपका, कि आपकी जितनी भी एसेट्स हैं उस एसेट्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जो कैश एंड बैंक है वो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। स्टॉक अमाउंट है इसको हम ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि सर स्टॉक पहले हमारा क्रेडिट था, स्टॉक पहले हमारा पास सॉरी डेबिट था, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि इसको फिनिश करना है स्टॉक को। स्टॉक पहले डेबिट था, उसको क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 7,500, यहाँ पर आ गया सर 7,500। दूसरा क्या होगा सर, सन्ड्री डेटर्स। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सन्ड्री डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो जब भी आप सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट रियलाइजेशन इनका ट्रांसफर कर रहे हैं, बिफोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको ट्रांसफर करना है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से देंगे, लेकिन आपको 21,500, तो टू सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, टू सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट है, 21,500। ओके, देन फिक्स एसेट टू
फिक्स एसेट, हाउ मच अमाउंट? फिक्स एसेट का ऐसा 36,500, यहाँ पर हम लिखेंगे 36,500। आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, आप सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, अलग अलग एंट्री भी आप कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे टोटल करेंगे सर, 7,500 प्लस 21,500 प्लस 36,500, 65,500, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? 65,500। तो अब यह क्या से रियलाइजेशन अकाउंट्स को हमने डेबिट किया हुआ था, ये रियलाइजेशन अकाउंट्स, यहां पर हम लिखेंगे टू स्टॉक 7,500, टू डेटर्स 21,500 एंड टू फिक्स एसेट, ठीक है, 36,500। ये हमने क्या किया, हमारे जो बैलेंस शीट्स के अंदर जो एसेट साइड के जो अमाउंट थे उसको हमने ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट्स में। तो वो पहले डेबिट थे, तो अब उनको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और जो अमाउंट था वो हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। अब सर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट सॉरी डेटर्स के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये एक्चुअल क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा सर, इस साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? कितना अमाउंट है सर? 500 रुपीज। कितना अमाउंट है सर? 500 रुपीज। ये हमने लिख लिया सर 500 रुपीज। तो 500 रुपीज हम यहां पे लिखेंगे और इधर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर हो गया? चलो सर, नेक्स्ट होगा सर हमारे पास में, अब यहां पर आपकी जो कैश एट बैंक है उसका लेजर से आपका अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, उसका बैंक अकाउंट कैश अकाउंट से आपका अलग से एक ओपन होगा, ठीक है। सुप्रिया कैपिटल, मोनिका कैपिटल, ये उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले डेबिट था, अब उसको हम करेंगे सर डेबिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाउ मच अमाउंट? 48,000। तो 48,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? यहां पर हम लिखेंगे सर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। $48,000। गॉट इट? चलिए, ये तो हमने कर दिया ट्रांसफर, यहाँ पर सिंपल हमने ये कर दिया ट्रांसफर, जो भी हमारा लेजेस था। अब यहाँ पर आपके जनरल रिजर्व और कैपिटल, ये जनरल रिजर्व एज ए पार्ट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, ये पार्टनर्स का अमाउंट होता है, इसलिए उसको इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब सर डेटर रिलाइज अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब जो जो रिलाइज हो रहा है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। क्या रिलाइज हो रहा है सर? डेटर्स रिलाइज हो रहा है। तो डेटर्स का अमाउंट कितना था? डेटर्स का अमाउंट था सर 21,500। ध्यान से समझना, 21,500 में से 5% हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं सर? डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे 21,500 इनटू, अगर हम इसको लिखें सर इनटू 95%, ध्यान से समझना 95%, कितना आ रहा है सर? 20,425। 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके बाद ये अमाउंट आ रहा है 20,425। तो हमारे पास में ये आया सर 42425, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है? स्टॉक रिलाइज एट 7,000। आपका 7,500 था, लेकिन स्टॉक रिलाइज हो रहा है आपका 7,000। तो यहां पर आपको लिखना है स्टॉक का कितना आ रहा है?
7,000। ठीक है, इसके बाद फिक्स एसेट रियलाइज 42,000। आपकी जो फिक्स एसेट है उसका अमाउंट आ रहा है 42,000। यहां पर आप लिखेंगे सिंपल फिक्स एसेट 42,000। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है सर? बस ये अमाउंट आपको रियलाइज हो रहा है। रियलाइज का मतलब आपके पास में आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, तीनों का टोटल करेंगे। तीनों का टोटल करेंगे, आपके यहां पे आ जाएगा सर 2425 प्लस 7,000, 7,000 प्लस 42,000, कितना आया सर? 69,425। कितना आया? 69,425। अब ध्यान से समझना सर, ये जो 69,425 आया है ये कहां पे आया होगा सर? ये जो अमाउंट है ये बैंक में आया होगा। ठीक है, अब से ये अमाउंट ऑलरेडी हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, तो ये अकाउंट्स तो सर ऑलरेडी क्लोज हो गए, बैलेंस शीट के हिसाब से तो क्लोज हो गए। वो शिफ्ट कहाँ हुए? रियलाइजेशन अकाउंट्स में। तब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सब कहां पे होंगे? रियलाइजेशन पे। एंट्री क्या होगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने? 69,425 टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। 69,425, 69,425 ये कहां पे जाएगा सर? आपके रियलाइजेशन अकाउंट्स में। यहां पर हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर हमने क्रेडिट किया हुआ है बाय बैंक 69,425। क्लियर है? यही अमाउंट था 69,425। अब सर क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से समझेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹1,500 एंड क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स कितने थे आपके? 48,000। अब इसका हम पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? इनका हम पेमेंट कर रहे हैं। किसका पेमेंट कर रहे हैं? एक तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट 1,500, और क्रेडिटर्स का भी रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट कितना अमाउंट? 48,000। तो 48,000 यहां पर डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया सर? ये 49,500 रुपीज। क्लियर है? तो 49,500 रुपीज हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर? रियलाइजेशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में, क्योंकि रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट, अलग अलग लिख सकते हैं सर। रियलाइजेशन इतना 1,500 और क्रेडिटर्स का 48,000, यानी कि 49,500। ओके, गॉट इट पॉइंट। चलो सर, यहां तक सर हमारा जो भी करना था वो हमने कर दिया। अब क्या होगा सर? ये जो बैंक स्टेट, बैंक के अंदर कितना अमाउंट आया, बैंक के अंदर कितना अमाउंट है, एक हम बैंक अकाउंट्स भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट्स हम क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल, दो सेक्शन है, ज़्यादा नहीं है इसमें। बैंक और उस उनके क्रेडिटर्स के होंगे। चलिए, बैंक अकाउंट्स के सबसे पहले सर आपके पास में ओपनिंग बैलेंसेस कितना था? बैंक अकाउंट्स में सबसे पहले आपके पास में ओपनिंग बैलेंसेस कितना था? तो ओपनिंग बैलेंसेस आपके यहाँ पे आ गया सर। ओपनिंग बैलेंसेस आपको सम में दे रखा है, कैशियर बैंक 40,500। तो 40,500 रुपीज आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने रिसीव कितना किया? टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना किया था सर? 69,500। कितना किया था? 69,425। तो 69,425 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स, ये आप पेमेंट किया आपने 49,500। क्लियर? 49,500।
49,500 ये आपने पेमेंट किया। अब सर इसका क्या करेंगे, हम नेक्स्ट प्रॉफिट निकाल देंगे इस, क्योंकि हमारे और कोई ट्रांजैक्शन इसमें बच नहीं रहा। रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर हमारे जितने भी थे वो सभी ट्रांजैक्शन हमने कवर कर दिया। ठीक है, अब ऐसा कुछ यहाँ पे स्टॉक डेटर्स भी ले लिया, स्टॉक ले लिया, फिक्स रिलेशन सब कुछ हमने कवर कर लिया। इसका टोटल करेंगे सर, इधर टोटल करेंगे हम, तो इधर टोटल करेंगे सर 500 रुपीज प्लस 48,000, 9,425, 69,425 कितना आ जाता है सर, 117,925 यही अमाउंट है, 117,925। अब इधर का टोटल करेंगे सर हम 7,500, 7,500 plus 21,500 and 36,500, 49,500। 1,15,000। ठीक है, टोटल कितना होना चाहिए सर आपका, 1,17,925। उसमें से अगर हम माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं सर, 117,925। ठीक है, प्रॉफिट कितना आया सर, 2,925। प्रॉफिट कितना आया, 29। रियलाइजेशन क्या क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ 2,925। अब सर यहाँ पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। अब ये क्या करेंगे थे, 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो 2,925 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आया सर 1950। किसका आया, सॉरी 1950 आ गया आपका मोनिका का, हमने 2 लिया हुआ है, तो यहां पर हम लिखेंगे मोनिका। तो मोनिका कितना होगा, 1950। ठीक है, 1950। और बाकी का कितना बचेगा सर, 2,925 में 2,925 इंटू, क्या हमने किया था, जस्ट 1 सेकेंड। रेशो क्या है उनका, रेशो है सर 3:2, यानी कि पहले हमको 3 का निकालना है, हम पहले 3 का निकाल देंगे। 2,925 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है सर 1,755। थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हुई थी, 1,755। ये कौन है, ये हैं सर आपके सुप्रिया, यहां हम लिखेंगे सुप्रिया, और 1,755 इसमें माइनस कर देंगे 2,925 में। ठीक है, माइनस 2,925, 1,170, ये इनका हो जाएगा सर 1,170। अब क्या होगा, ये तो हमने प्रिपेयर कर लिया, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर हो गया, बैंक अकाउंट्स हमारा अभी बाकी है, वो हम करेंगे। अब साथ में हम क्या करेंगे सर, पार्टनरशिप अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर लेते हैं, ध्यान से समझना। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, सिंपल, 2 पार्टनर्स, तो दोनों के अलग अलग पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, एक ही कॉलम में हम दोनों कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 और भी इधर से प्रिपेयर कर देंगे, इस तरह से आपको ये प्रिपेयर कर देना, सो इसमें 2 के लिख देना। ठीक है, इधर साइड भी 2 होंगे आपके। थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, इधर ही लिख लेते। देखिए, ये हमने फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया, ध्यान से समझना, उसको बहुत इजी है। पार्टनरशिप अकाउंट्स में यहां पर हम लिखेंगे
पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे सुप्रिया और मोनिका। पर्टिकुलर सुप्रिया एंड मोनिका। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस आपको यहाँ पे दे रखते हैं। सुप्रिया का ओपनिंग बैलेंस है 32,500। यहाँ पे हम लिखेंगे सुप्रिया का ओपनिंग बैलेंसेस, तो ओपनिंग बैलेंसेस यानी कि ये हम यहाँ पे ले लेंगे, कितना है सर 500, तो 32,500 एंड 11,500। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ सर, रिजर्व का अमाउंट भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा 3:2 के रेशियो में। ठीक है। तो अमाउंट कितना है सर 13,500, तो 13,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 और 13,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, ये कैलकुलेशन होगा इसका। ये हम फटाफट से जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। 13,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया सर 8,100। ठीक है। जनरल रिजर्व, क्योंकि ये क्या होता है सर पार्टनर्स का ही अमाउंट होता है। ठीक है। तो माइनस कर देंगे इतने से 13,500 माइनस 13,500 5,400। गॉट इट पॉइंट। ठीक है सर। अब क्या होगा सर, इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो प्रॉफिट है जो अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर फाइंड किया था, कितना प्रॉफिट फाइंड किया था 1755,1170, 1755 एंड 1170, ये क्या होगा सर रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे सर 11,500, दोनों को आप ऐड कीजिएगा 11,500 5,400 एंड 1170। ठीक है। तो 11,500 प्लस 5,400 प्लस 1170, कितना अमाउंट आया सर 18,070। अब सुप्रिया का भी अमाउंट ऐड करना होगा सर 32,500 प्लस 8,011 प्लस 1755, टोटल कितना आया सर 42,355। ओके। अब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट उनको पे करना है, किनको पे करना है सुप्रिया को 42,355 पे करना है और मोनिका को 18,017 पे करना है। लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में अब कितना बैलेंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, कितना बैलेंस है सर 40,500 प्लस 69,425, कितना बैलेंस है, इनको भी ऐड करो क्योंकि पेमेंट हमको कहाँ से करना है बैंक से ही करना है सर। तो 40,500 तो ओपनिंग था हमारे पास में, और जब हमने एसेट्स रियलाइज की, एसेट्स हमने रियलाइज की उस समय आया सर 69,425 191,10,9925 10,9925। अब से कितना बचता है यहाँ पे माइनस 49,500 करेंगे 60,425, कितना अमाउंट बचता है 60,425। अब ये जो अमाउंट बचता है इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इनका अमाउंट कितना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करो सर 42,355 प्लस 18,070 46,0425, यही अमाउंट हमारे यहाँ पे भी आ रहा था 60,425। अब ये क्या करेंगे सर इनको पेमेंट कर देंगे। तो टू बैंक से कितना पेमेंट कर देंगे इसको 42,355 और 18,070। एंट्री क्या हो जाएगी सुप्रिया अकाउंट डेबिट 42,355
मोनिका अकाउंट डेबिट 18070 टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? जितना भी अमाउंट आपका टोटल यहाँ पे आ रहा है 60425। अब बैंक में भी एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका बैलेंस क्लोज हो गया सर, यहाँ पर भी आ गया सर आपका 1870 और 42355। ठीक है, और बैंक के अंदर भी ये जो बैलेंस है ये हम पहले करेंगे सर बाय सुप्रिया। सुप्रिया को कितना ट्रांसफर किया? 42355। और बाय मोनिका 171807। ठीक है, इधर भी क्लोज हो गया सर 1099925। ये सर हमने एक सम कर लिया। बहुत इजी सम था, सिंपल। आपको क्या करना होता था, जो भी आपके रिलेशन के अंदर आपके एसेट्स के अंदर है, बैलेंस शीट के एसेट साइड, उसको रिलेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। और जो आपके एसेट्स बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, उसको आपके रिलेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। इसके बाद जो रियलाइजेशन होता है उसको बैंक के साथ में आपको एडजस्ट करना है, और बैंक के जो पेमेंट आता है वो बाद में कई उनके जो कैपिटल अकाउंट्स के जो पार्टनर्स हैं उनको पेमेंट करना है। तो ये बहुत ही ईजी सम था। आगने वाले लेक्चर्स में हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।